नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में पुलिस ने एक ऐसे ठगों का खुलासा किया है जिनको सुनने और देखने के बाद आप भी दांतों तले उंगलियां दबानेंगे। ठग बीटेक हैं और उसके बाद 2011 से उन्होंने ठग मीडिया का जो कार्यक्रम शुरू किया, उन्होंने लोगों को छोटी मोटी ठगी नहीं की, बल्कि पुलिस के मुताबिक सैकड़ों करोड़ से ऊपर की है। और उनके शौक आलीशान होटलों में रहना और महंगे होटलों में खाना खाना, साथ ही विदेशों में जाके ऐश परस्ती करना। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी की पुलिस ने खोला है, जिन्होंने एक हिंद मेडिकल कॉलेज के नाम की एप्लीकेशन ही बनाकर उनके खाते में 50 लड़कों का MBBS में एडमिशन भी करवा लिया। अब आप सोच सकते हैं कि कितने शातिर और कितने शानदार और कितने होशियार ये ठग हैं जो लोगों को शिक्षा के नाम पर ठग लेते हैं। और पुलिस का कहना है कि साहब, हमने आज तक ऐसे ठगों को देखा नहीं, बल्कि ऐसे ठगों से मुलाकात ही नहीं। इनकी ये पूरे एक किताब है, ये पूरे एक सीरीज है। क्या बात, शायद इतनी इंटरेस्टिंग आप लोगों को रेयर कहीं मिला होगा। ये वो चीज है। ये है मिस्टर क्या क्या नाम इनको चश्मा मैं बता रहा हूँ। शायद मुझे नहीं पता कि हम लोग अभी पूरी बात निकलवा पाए हैं नहीं, क्योंकि इन लोगों के अधिकार काफी होते हैं, तो उन अधिकारों के तहत ही हम जितना कर सकते हैं। ये है अभिनव शर्मा, प्रेम प्रकाश, राजीव सिंह, संजीव सिंह, सर्वेश शुक्ला, ये बहुत सारी चीजें हैं। कई प्रदेशों की पुलिस को इनकी तलाश है, जेल से फरार है दिल्ली से। 2011 में बीटेक किया इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। क्यों मैकेनिकल? मेरा फोटो आए या ना आए, इनकी अगर पूरे देश में आएगा तो बहुत सारे लोगों के साथ ठगी होने से बच जाएगा। ये इनकी कहानी शुरू होती है, ये जब बीटेक कर रहे थे, GLA है भाई, GLA कॉलेज, GLA मथुरा से बीटेक कर रहे थे। उसी समय से ये बेहद शातिर और क्रूर किस्म का अपराधी है। उस समय से ही इसने शुरू कर दिया अपना धंधा, लोगों से एडमिशन कराने के नाम पे कॉलेज से कमीशन लेना। वहां से इसका शुरू हुआ और वो सिलसिला आज जाकर के यहाँ रुका। बेसिकली लखनऊ में यहाँ पे वो हुआ, शिकायत आई कि एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पे हम लोगों से काफ़ी पैसा ले लिया गया और अब वो ऑफिस बंद है। तब जाके हम लोग इस पे लगे तो ये मालूम हुआ। और ये इतना शातिर, अपना कोई ये ऑफिस खुला, कोई प्रमाण, कोई एविडेंस इस आदमी ने नहीं छोड़ा, अभी भी कोई नहीं। फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्जी सारे डॉक्यूमेंट्स। और इनकी कहानी ये है कि ये बीटेक करने के बाद से वहाँ उस कॉलेज में तमाम एडमिशन करा के, उसके बाद से इसने क्या किया कि 2 जगह कोचिंग खोला, गोरखपुर में और बनारस में। कोचिंग खोल करके लोगों से एडमिशन के नाम पे पूरे उसमें कि देश के विभिन्न जाने माने कॉलेजों में एडमिशन के नाम पे पैसे लेना शुरू किया। करोड़ों रुपया, बरसों तक ये काम चलता रहा। मैनेजमेंट के मास्टर हैं, जिससे एक बार मिल लेंगे उनको पक्का यकीन हो जाएगा कि एडमिशन तो हमारा हो गया बिल्कुल। 10 मिनट अगर आपसे वार्ता कर ले तो आपको कन्विंस कर देगा कि MBBS में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये क्षमता इसके अंदर है। उसके बाद से फिर जब पैसा बहुत बढ़ गया, ये लगभग पता नहीं सैकड़ों करोड़ ये कमा चुके। जब पैसा बहुत बढ़ गया तो इसने वो किया, DPS जूनियर नाम का इसने ब्रांच खोला और लगभग 70 लोगों को, जो अभी जानकारी हुआ, 70 लोगों को उसकी फ्रेंचाइजी दी। 3-3 लाख रुपए लेकर के फ्रेंचाइजी दी जा रही थी। पूरे देश में इसने फ्रेंचाइजी दिया DPS जूनियर के नाम से। और चूंकि पैसा बरस रहा था तो उसमें से ये जाकर ये थाईलैंड की यात्रा हर 2 महीने पे इनकी शुरू हुई। और ये जो विभिन्न देशों की जो यात्राएं ये कर चुका है, वो
दुबई, थाईलैंड, वियतनाम, फिनलैंड, सिंगापुर और रूस जाना, अय्याशी करना वो है इसका। उन होटल्स में कभी कोई नॉर्मल होटल में स्टे नहीं होता है, हमेशा टॉप के वहाँ के जो होटल्स होंगे यहाँ। उसके बाद ये वहाँ पे प्रोग्राम कराया, डीपीएस जूनियर के लिए जो प्रोग्राम कराया उसमें मशहूर अभिनेता गोविंदा को इसने बुलवाया प्रमोट करने के लिए। उसके बाद इसने गोरखपुर में प्रोग्राम किया, वहाँ पे अभिनेत्री प्रीति जिंटा को इसने बुलवाया प्रमोट करने के लिए डीपीएस जूनियर को। ऐसे ही किसी प्रोग्राम में उनका करीना कपूर का कोई प्रोग्राम था, उसमें इनके बच्चे में गए थे। तो ये लगातार अपनी चीज़ों को, और फिर ये उसके बाद से विभिन्न कॉलेजों में पैसे के नाम, एडमिशन के नाम पे पैसा लेता रहा। उसके बाद से इसने लखनऊ में आकर के यहाँ अपना ऑफिस खोला। ऑफिस खोल करके किस नाम से वो शुरू किया भाई? स्टडी पाथवे कंसल्टेंसी। और पेपर्स में 15 लाख रुपए इनका लगा, पेपर में विज्ञापन दिया। उधर बिहार से भी ये जेल जा चुका, गुजरात से जेल जा चुका, सहारनपुर से, फिर बिहार से इसे लाया जा रहा था सहारनपुर। तो इसने 5 पुलिसकर्मी इसके साथ थे, दिल्ली के एक होटल में रुका, उसके बाद से वहाँ चकमा दे करके वहाँ से फरार हुआ। तब से ये फरार चल रहा है। और वो है हमेशा। उसके बाद इसने एक ऐप है कोई, उस ऐप के माध्यम से लड़कियों से फ्रेंडशिप करना, और उनको अभी जब यहाँ फरारी के ही दौरान, इस बीच जब यहाँ पे कई लोगों से करोड़ों रुपया मिल गया, तो इसने 2 लड़कियों को मिला करके उनके साथ गोवा, मुंबई, कश्मीर, कहाँ ये महीनों तक अपना, तो ये इसका शौक है बिल्कुल। लखनऊ में भी होटल्स में, फ्लैट में जब इसका सामान यहाँ से, हम लोग जब पीछे लगे तो कोई सुराग इसने छोड़ा नहीं। सामान जब यहाँ से इसका गया तो हम लोगों को लगा कि अच्छा चलिए सामान गया होगा, लेकिन पता चला कि वो सामान बेच चुका था। हम लोग जो लगे हुए थे वो गलत आदमी के लिए, इसलिए वो यहाँ से बनारस से सामान गया। हम लोगों को लगा कि हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन वो जिनको बेचा था वो बनारस लेके गए थे। लेकिन हमारी जो साइबर टीम है बहुत अथक परिश्रम किया इसके लिए। और दूसरा इसका शिष्य है ये संतोष कुमार 6ठी क्लास तक पढ़ा है और एडमिशन एमबीबीएस में कराता है। इसके बाद जब यहाँ सारा इनका वो हो गया तो ये अब पीजी में एडमिशन के लिए दिल्ली में ऑफिस खोलने वाले थे, मेडिकल पीजी में, जिसमें 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ तक की इनकी बातचीत चल रही थी। पहले सारी चीजें कर लेते हैं, फिर उसके बाद से स्टाफ रखते हैं। इनके पास प्रॉपर्टी औरंगाबाद बिहार का रहने वाला, वहाँ पे आलीशान मकान बना, कई बीघा जमीन खरीदा गया। बनारस में कई प्लाट्स इनके पास है। अभी जब यहाँ पे ये घटना हुई तो वो है शौक इनके छोटे छोटे हैं, जैसे 2 लाख का चश्मा खरीद लेना, 5 लाख का ब्रेसलेट खरीद लेना, 8 लाख के चेन खरीद लेना। ज्वेलरी का शौक इनको भरपूर है। यहीं से लगभग 16-18 लाख का कितने की ज्वेलरी खरीदी? 25 लाख की ज्वेलरी में। तो उस तरह की इनके शौक हैं। और ये विभिन्न देशों की ये यात्रा करता रहता है। यहाँ पे इनके यहाँ पे पहले यहाँ पे लखनऊ में एक कॉलेज में जो पॉलिटेक्निक एमबीए इंजीनियरिंग के नाम पे ये लेता था, उस कॉलेज को अचानक से एमबीबीएस की मान्यता मिली। तब 50 लोगों का लगभग एडमिशन कराने के नाम पे इसने तब कमीशन में लिया था। उसके बाद से यहाँ पे क्या किया कि नीट की परीक्षा में कम अंक पाए विद्यार्थियों से कॉल करके उनको बुलाना, कंसल्ट करना, और एक हिंद मेडिकल कॉलेज के नाम पे अकाउंट खोला और ये बता करके कि आपका एडमिशन हिंद मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। हम लोगों के पास अभी तक 7 शिकायतें पहुंची, लेकिन कई प्रदेशों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि इसके द्वारा पैसा वहां से लिया गया।
और अब ये यहाँ से निकल करके वहाँ पीजी में जा रहा था। तो ये है इसका। और चूंकि कई प्रदेशों में इसके मुकदमे, यहाँ पे पहले यहाँ भी मुकदमे इसके कई कायम हैं, तो उस तरह का है। ये बेहद शातिर है, बेहद क्रूर है, और इसका साथी ये है आप लोग के सामने है। कितनी चीजें हम निकलवा पाए मुझे नहीं पता। ये मैं उसमें ये नटवर लाल से भी आगे कितने क्या क्या अभी ये न जाने किनको वो करेगा। और एक चीज और इसके मॉडस ऑपरेंडी में है, जैसे आपसे 50 लाख रुपया लिया एडमिशन के नाम पे, बाद में आपको लगता है कि यार इससे अब इसको जेल जाने से क्या हो जाएगा, हमको 5 लाख भी मिलके तो ये समझौता कर लेता है। तो इसके लिए बड़ा मुकदमे जो लिखे गए, इनके कई प्रदेशों में मुकदमे हैं, और बाद में सभी में समझौता कर लेना। इसका आपको 1 लाख रुपया भी तो आपको लगता है कि यार ये जो 40 लाख गया, अगर 1 लाख भी मिल जा रहा है तो भैया ले लो यार, क्या जाता है। ये लोगों की एक वीकनेस का ये लाभ उठा करके लोगों से फिर समझौता, इसलिए इसके ये लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। और दूसरा वो है ये महंगे शौक अपना पाले हुए है। ऐप पता नहीं कौन सा ऐप है जी जिससे वो करते हो।